लोग जाते हैं घूमने के लिए, जहाँ कपल्स जाते हैं हनीमून मनाने के लिए, जहाँ युवा जाते हैं कुछ एडवेंचर करने के लिए। जी हाँ, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मनाली की कुलदेवी के बारे में। आपने अक्सर मेरे मुंह से सुना होगा धार्मिक आस्था भरी जगहों के बारे में, वहीं अलग अलग कथाओं के बारे में। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मनाली की एक ऐसी कुलदेवी जो पहले थी राक्षसी, लेकिन आज लोग उनको कुलदेवी के तौर पर पूजते हैं। चाहे वहाँ की शादी हो या फिर ब्याह हो, वहाँ पर कुलदेवी के तौर पर उस राक्षसी को पूजा जाता है, यानी कि हिडिंबा माता। जी हाँ, वही हिडिंबा माता जिनसे भीम ने की थी शादी, वही हिडिंबा माता जो थी कुंती की बहू। जी हाँ, महाभारत काल में एक बार बीच में आई थी हिडिंबा, वो भी भीम और उनके परिवार को खाने के लिए। लेकिन हिडिंबा को हो गया महाभारत के भीम से प्यार और भीम ने बना लिया हिडिंबा को अपनी पत्नी। और आपको बता दें, अपनी मृत्यु के बाद हिडिंबा बन गई हिडिंबा देवी और आज उनको लोग कुल देवी की तरह पूजते हैं। तो जानिए आखिर कौन सा वो मंदिर है हिडिंबा माता का। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाली में स्थित हिडिंबा देवी का ये मंदिर, इसका इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है। शायद इससे आप वाकिफ ना हो। आपको इसी मंदिर के इतिहास से आज हम रूबरू कराने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जुए में सब कुछ हारने पर धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने पांडवों को वारनातव नाम के स्थान पर भेज दिया था। वहीं यहाँ उन्हें जीवित जला देने की योजना बनाई गई थी। पांडवों के रहने के लिए पूरा महल लाख का बनाया गया था, जो जरा सी आग लगते ही जल उठे। पांडवों को इस साजिश का पता चल गया और उन्होंने रात को भीतर ही एक सुरंग खोद ली। रात को भवन में आग लगने पर वो सुरंग के रास्ते भाग निकले। इस सुरंग के रास्ते वो निकलकर गंगा तट पर आ गए थे। नाव से गंगा को पार किया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। वहां दूसरी तरफ कौरव यही सोचते रहे कि वहां पांडवों की मौत हो गई है। यहाँ से बच निकलने के बाद पांडव कौरवों की नजरों से बचने के लिए जंगलों में वनवास काटते रहे। इसी दौरान जंगलों में चलते चलते वो एक राक्षस क्षेत्र में आ पहुंचे। सभी थके हुए थे, उन्हें प्यास भी लगी हुई थी। महाबली भीम पानी लेने गए। जब वो पानी लेकर वापस आए तो क्या देखते हैं कि माता कुंती सहित सभी भाई थक कर सो चुके हैं। भीम इस तरह अपनी माता और भाइयों को जंगल में जमीन पर सोते देख बहुत दुखी हुए। उस जंगल में हिडिंबा नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा सहित रहता था। वहां दूसरी तरफ हिडिंबा ने अपनी बहन हिडिंबा को जंगल में भोजन की तलाश करने के लिए भेजा, परंतु वहां हिडिंबा ने पांचों पांडवों सहित उनकी माता कुंती को देखा। इस राक्षसी का भीम को देखते ही उससे प्रेम हो गया। इस कारण हिडिंबा की बहन ने उन सबको नहीं मारा, जो हिडिंबा को बहुत बुरा लगा। फिर क्रोधित होकर हिडिंबा ने पांडवों पर हमला किया। वहीं हिडिंबा और भीम में काफी देर तक जमकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीम ने हिडिंबा को मार डाला। हिडिंबा भीम को चाहती थी। उसने भीम को शादी करने के लिए कहा, लेकिन भीम ने विवाह करने से मना कर दिया। इस पर कुंती ने भीम को समझाया कि इसका इस दुनिया में अब और कोई नहीं है, इसलिए तुम हिडिंबा से विवाह कर लो। कुंती की आज्ञा से हिडिंबा और भीम दोनों की शादी हो गई। उन्हें घटोत्कच नामक एक पुत्र हुआ, जिसने महाभारत की लड़ाई में अत्यंत वीरता दिखाई थी। उसे भगवान श्री कृष्ण से इंद्रजाल का वरदान प्राप्त था। उसके चक्रव्यूह को सिर्फ और सिर्फ खुद भगवान श्री कृष्ण ही तोड़ सकते थे। पांडु पुत्र भीम से विवाह करने के बाद हिडिंबा राक्षसी नहीं रही, वो मानवी बन गई और कालांतर में मानवी से देवी बन गई। हिडिंबा का मूल स्थान चाहे कोई भी रहा हो, पर जिस स्थान पर उसका दैवीकरण हुआ है वो है मनाली। मनाली में देवी हिडिंबा का मंदिर बहुत भव्य और कला दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट है। मंदिर के भीतर एक प्राकृतिक चट्टान है
जिसके नीचे देवी का स्थान माना जाता है। चट्टान को स्थानीय बोली में ढूंग कहते हैं, इसलिए देवी को ढूंगरी देवी कहा जाता है। देवी को ग्राम देवी के रूप में भी पूजा जाता है। ये मंदिर मनाली के निकट विशालकाय देवदार वृक्षों के मध्य 4 छतों वाला पैगोडा शैली का है। मंदिर का निर्माण कुल्लू के शासक बहादुर सिंह ने 1553 में करवाया था। दीवारें परंपरागत पहाड़ी शैली में बनी है। प्रवेश द्वार कठ नक्काशी का उत्कृष्ट नमूना है। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने हिडिंबा देवी को लोगों के कल्याण के लिए प्रेरित किया था। विहंग मणिपाल को कुल्लू के शासक होने का वरदान हिडिंबा देवी ने ही दिया था। वो कुल्लू के पहले शासक विहंग मणिपाल की दादी और कुल की देवी भी कहलाती हैं। कुल्लू का दशहरा तब तक शुरू नहीं होता जब तक कि हिडिंबा वहां ना पहुंच जाए। कहा जाता है कि एक राक्षसी से बनी मानवी और फिर बनी देवी, इसलिए हिडिंबा देवी का मंदिर और इसकी बहुत मान्यता है। वही आपको बता दें, मनाली की कुल देवी हिडिंबा को ही माना जाता है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं मनाली के रहने वाले अपनी कुल देवी के तौर पर हिडिंबा की पूजा करते हैं और उनको ही अपनी कुल देवी मानते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी पूजा स्टार्ट होती है तो पहले हिडिंबा देवी की पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने राक्षस से ये मानव का रूप बहुत ही अच्छे तरीके से लिया और लोगों के जन कल्याण के रूप में ही उन्होंने आगे का अपना जीवन व्यतीत किया। जी हाँ, हिडिंबा माता का ये मंदिर बहुत ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि हिडिंबा ने ही कुल्लू के पहले राजा को चुना था। वही कहा जाता है कि हिडिंबा चाहे पहले राक्षसी हो, लेकिन उनका दिल बिल्कुल भी राक्षसी की तरह नहीं था, बल्कि उनके भाई ने उनको भेजा था 5 पांडवों और माता कुंती को खाने के लिए, उनको मार के लाने के लिए। लेकिन हिडिंबा ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। चाहे हिडिंबा राक्षसी का रूप में हो, लेकिन हिडिंबा का दिल बहुत अच्छा था। तभी तो कहते हैं कि हिडिंबा के बेटे ने महाभारत में अंत तक लड़ाई लड़ी और आखिरकार घटोत्कच की भी हो गई मौत। और वहीं आपको बता दें, हिडिंबा जो मरी तो उनको मानवी का रूप मिला। वैसे तो आपको बता दें कि जब हिडिंबा की शादी भीम से हुई थी तो वो आधी मानव बन ही गई थी, लेकिन एक राक्षसी को मानव मानना बहुत ही मुश्किल बात है। लेकिन वहां के लोगों ने उनको इंसान मान लिया था, लेकिन अपने राक्षसों की ही देखभाल करते हुए हिडिंबा भीम को छोड़कर अपने ही जगह में रह गई, वहीं मनाली। और आपको बता दें कि मनाली में इस वजह से हिडिंबा माता को पूजा जाता है और उनकी बहुत सी कथाएं हैं जो वहां पर लोग पढ़ा करते हैं। अगर आप भी मनाली जाए तो हिडिंबा मंदिर होकर जरूर आए और जल्दी से जाके चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। धन्यवाद।